हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 219 क्लास है। आज इस क्लास में 5 बातों के माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं कि हम अपनी हर टॉक में ये प्रयास करते हैं कि हम आपको उस काम को करने के लिए मोटिवेट करें जो काम आपके जीवन का उद्देश्य है, जो आपके जीवन का उद्देश्य है या आपके जीवन का मिशन है। हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन के मिशन को, गोल को डेडलाइन से पहले प्राप्त कर लें। उसके संबंध में हमेशा हम विचारों का अनऑर्गेनाइज्ड स्टफ के माध्यम से आपकी हेल्प करने का, आपको बूस्टअप करने का, आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। और हर टॉक से, हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से हम अपने आप को भी उन टॉक से मोटिवेट करते हैं। तो हरिओम नॉलेज प्लस की विशेष कृपा है कि हम सब उनकी टॉक से मोटिवेट हो रहे। तो आज फिर इस टॉक में हम 5 बातें लेके आए। पहली बात है खाना। आप क्या खाते हैं ये बात तय करती है कि आप किस सपने को पूरा कर पाए। आपका खाना आपके सपने को प्रभावित करता है। आपका खाना जितना अच्छा होगा, एक है वेज, एक है नॉन वेज। हम अपनी टॉक के माध्यम से, हमारी टॉक को अगर वेज वाले सुन रहे हैं तो भी और नॉन वेज वाले सुन रहे हैं तो भी, हम ये नहीं कहते कि आप क्या करें, आप वेज से नॉन वेज की ओर जाएं या नॉन वेज से वेज की ओर जाएं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपका जो खाना है आपके सपनों को पूरा करने में सहायक है। तो ऑलवेज आपका जो सपना है, क्योंकि खाना खाते हुए व्यक्ति ये विचार करता है कि खाना स्वादिष्ट हो। क्या खाना खाना हमारे शरीर की आवश्यकता है, लेकिन क्या खाना खाते हुए स्वाद का आना हमारे शरीर की आवश्यकता है? लेकिन नहीं। हमारे जीवन का उद्देश्य यदि खाना खाने से स्वाद लेना है तो हमारे लिए खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्वाद इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें नहीं पता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि यदि आपके जीवन का उद्देश्य जो भी है उसके हिसाब से आपको खाना खाना चाहिए। खाना इतना ना खाएं कि आप वो काम ना कर सकें जो आपके जीवन का उद्देश्य है। तो आपका सपना फिजिकल एंड पे खाना जो है वो आपके सपनों से मैच करने वाला होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति बॉडी बिल्डर बनना चाहता है तो उसका खाना हैवी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो मेंटली लेवल पर देश की, समाज की सेवा करना चाहता है, या उसका जो उद्देश्य है वो मेंटल लेवल पे अकाउंटेंट है, वो बैंक का मैनेजर है, या मेंटल लेवल पे लोगों को गाइड करता है, या फिर मेंटली टीचर है, ऑन दैट सिचुएशन उसको खाना खाते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि खाना अधिक ना खाए ताकि वो अपने स्टूडेंट को गाइड करने में दिक्कत ना आए। आपका शरीर आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ऑन दैट सिचुएशन यू विल अचीव व्हाट यू वांट। सेकंड पॉइंट, खाना खा लिया। कहते हैं जो खाना है जितना अच्छा हम खाएंगे, यदि खाना खिलाने वाला व्यक्ति, जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है, वो अगर उससे हमारा जो संबंध है वो पॉजिटिव होगा तो भी उसका असर हम पे पड़ेगा। तो खाना खाने के बाद हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। किसी ने कहा जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए खाना खाते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खाना खिलाने वाला या फिर आप खाना खाने वाले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि खाना खिलाने वाला व्यक्ति अगर बुरा है तो खाना खाने वाला व्यक्ति बुरा हो गया। आप खाना खा रहे, यदि आप खाना खा रहे हैं उस समय उस
खाने को भगवान का प्रसाद समझ के खा ले तो उस नियम को अपवाद भी कर ले। मीन्स एक तो आपका खाना अच्छा हो, दूसरा खाने बनाने वाला अच्छा हो, और तीसरा आप ग्रहण करते हुए पूरे भाव से उसको खा लें। तो आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, यहां पे आपके थिंकिंग पैटर्न को बहुत सी बातें डिसाइड करती हैं, लेकिन खाना विशेष महत्व रखता है। आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो डिसाइड करता है कि आप किस दिशा में कब अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। तो पहले खाना हुआ, खाना इतना खाएं ताकि आपको वर्कआउट करते हुए दिक्कत ना आए। वर्कआउट करते हुए दिक्कत नहीं आएगी तो आप थिंकिंग सोच पाएंगे, आपकी जो सोचने की शक्ति भी अच्छी काम करेगी। हमने ये भी आपको बता दें कि इस संसार में यदि आप बिजी शेड्यूल से अपने जीवन को एक्टिवेट करेंगे, उतना आप महसूस करेंगे कि आप चीज़ों को जल्दी टाई अप करने में सफल होते हैं। अगला पॉइंट है एक्शन। खाना फिजिकल रूप से हमारे शरीर को क्रिएट कर रहा है, लेकिन खाना खाने के बाद एक मन है जिसमें विचार हैं, विचारों को भंडार है, और विचारों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, विचारों के माध्यम से हम परफॉर्म करते हैं कोई एक्शन। अब एक्शन को परफॉर्म करने से पहले यदि प्लानिंग कर ली जाए, चौथा वर्ड है प्लानिंग का। किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले हम विचार कर लें कि ये काम हम कब करेंगे, कितने टाइम में पूरा करेंगे, तो निश्चित रूप से उस काम के होने की संभावना बढ़ेगी। यदि हम किसी काम को बिना प्लानिंग के करने का प्रयास करेंगे तो उस काम के पूरे होने की संभावना भी कम होगी, और उस काम से हम बड़ी जल्दी ही रीडायरेक्ट हो जाएंगे। नॉर्मली इस संसार के लोगों की सबसे बड़ी, इस पूरे ब्रह्मांड के सबके लोगों की कमी एक ये है, हम हर व्यक्ति को तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी नॉर्मली ये, कि अगर बिना प्लानिंग के किसी भी काम को एक्टिवेट कोई व्यक्ति करने का प्रयास करता है तो उसके ध्यान के भंग होने की या उसके रीडायरेक्ट होने की संभावना अधिक होती है। मीन्स अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, अगर आपने ये तय नहीं किया कि आप कंप्यूटर से क्या आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं, ऑन दैट सिचुएशन आप पूरा दिन कंप्यूटर पे बैठे रहें, आप आउटपुट जनरेट नहीं करेंगे। यदि आपने कोई प्लानिंग नहीं की, इस तरह से यदि हम 5, 10, 20 मिनट की प्लानिंग के हिसाब से अपने जीवन को एग्जीक्यूट करते हैं, यदि हमारी जो अप्रोच है एक्शन ओरिएंटेड भी हो, प्लान ओरिएंटेड भी हो, और आउटपुट ओरिएंटेड भी हो, और टाइम बाउंड भी हो, ऑन दैट सिचुएशन हम कम टाइम में अधिक आउटपुट को जनरेट कर पाते हैं। तो यहां पे एक्शन और प्लानिंग का आपस में बड़ा जबरदस्त संबंध है कि काम तो करना है लेकिन बिना प्लानिंग के। यदि आप काम बिना प्लानिंग के और बिना डेडलाइन के साथ करेंगे तो काम तो होगा, लेकिन काम में टाइम वेस्ट होने की संभावना अधिक पड़ेगी, क्योंकि आप रीडायरेक्ट, इस संसार में जो रीडायरेक्शन की एक रोग लगा हुआ है, रीडायरेक्शन का, वो रोग उन व्यक्तियों को लग सकता है जो बिना प्लानिंग के काम करते हैं। यदि आप बिना प्लानिंग के कोई काम करेंगे तो आपके शरीर में, आपके मन में रीडायरेक्शन का रोग लगने की संभावना है कि आप अपने काम से रीडायरेक्ट आसानी से हो सकते हैं। यदि आप अपने काम से आसानी से रीडायरेक्ट हो सकते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो सपना है वो भी आसानी से डेडलाइन में पूरा नहीं होगा। हम नेगेटिव तरीके से आपको मोटिवेट करने का प्रयास करें कि यदि आप इस संसार में अपने सपने को डेडलाइन से पहले प्राप्त करना चाहते हैं, ऑन दैट सिचुएशन आपका खाना, आपका थिंकिंग पैटर्न, आपका किसी काम को करने से पहले प्लानिंग करना, डेडलाइन तय करना, समय सीमा तय करना जरूरी है। अब यहां पे एक पॉइंट और आता है जो है हमारे सबकॉन्शियस का। इसके बारे में हमने बड़ी लंबी टॉक पहले भी दी हुई है कि यदि व्यक्ति कहता है कि ना तो मैंने खाने पे ध्यान देना है,
ना मैंने थिंकिंग पे ध्यान देना है, ना मैंने एक्शन पे ध्यान देना है, ना मैंने प्लानिंग पे ध्यान देना है। अगर वो हम उसको ये कह दें कि आप सिर्फ अपने सब कॉन्शियस पे ध्यान दे दें, दुनिया में बनना हो महान तो केवल अपने सब कॉन्शियस पे दे दो अगर ध्यान, तो भी ये पांच जो चार बातें हमने बताई इनको आप छोड़ भी दें तो बाइट फॉर 24/7 आपका सपना यदि सब कोशिश में स्थापित हो गया है तो 24/7 आप खाना खाते हुए भी अपने सपने के बारे में विचार करेंगे। जब खाना खा लेंगे विचार करेंगे, मन में अगर विचार करेंगे तो सपने के बारे में, एक्शन के बारे में बात करेंगे तो सपने के बारे में, प्लानिंग के बारे में बात करें तो सपने के बारे में। तो उस स्थिति में ना चाहते हुए भी आप खाना खाते हुए, थिंकिंग करते हुए, काम करते हुए, प्लानिंग करते हुए, ना चाहते हुए भी वो काम करेंगे जो आपका सब कॉन्शियस आपको कहे। लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपने सब कॉन्शियस को प्लान करने के बारे में सीरियसली विचार करे और इन चार बातों का भी ध्यान रखे तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसके सपनों से उसकी मुलाकात ना होने दे। निश्चित रूप से वो अपने सपनों से मुलाकात कर पाएगा। हमारी ये टॉक गोल्डन टॉक के रूप में रहेगी और ये जो टॉक है हमारी 219 हरिओम अनमोल वचन 219 टॉक है। इस टॉक में हमने ये पांच बातें बताई आपको, निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी हैं। हरिओम नॉलेज प्लस के हर विद्यार्थी के लिए लाभकारी हैं। इसका लाभ लें और अपने सपनों की ओर बढ़ें। अपने सपनों की ओर यूं ही अगर बढ़ते रहोगे, अपने सपनों की ओर यूं ही अगर बढ़ते रहोगे तो एक दिन अपने सपनों को अपने पास ही पाओगे। इसी डायलॉग के साथ अपने सपनों की ओर यूं ही अगर बढ़ते रहोगे तो एक दिन अपने सपनों को अपने पास खड़ा पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।